डियर नेक्स्ट हमारा लेसन है एमसीक्यूज़ के बारे में द इकोइंग ग्रीन के। तो आप इसे देखिए और तवज्जो से पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लेसन के हवाले से वो है द पोइट ऑफ इकोइंग ग्रीन इज़ विलियम ब्लेक। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ। द बर्ड सिंग लाउडर अराउंड। हेयर अराउंड इज क्या है? एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब है उसके हवाले से, क्योंकि इसको इजाफा करता है मीनिंग में, वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, इसे एडवर्ब कहते हैं। द स्काईलार्क, स्काईलार्क क्या होता है? एंड थ्रश, ये खाली जगह थी, यानी उसके पोइम के अंदर वो कौन सा परिंदा जिक्र किया गया है? वो है थ्रश। तो स्काईलार्क एंड थ्रश ये बर्ड्स हैं। द ओल्ड पीपल आर रिमाइंडेड ऑफ, उन्हें की क्या चीज़ें याद आ गई? देयर चाइल्डहुड, उन्हें अपना बचपन याद आ गया। द ऑपोजिट, ओके यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा सा। द ऑपोजिट ऑफ लॉफ, लॉफ का जो कह मारते हैं, लगाते हैं, हंसते हैं, उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? क्राई हो सकता है, रोना। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्वीट, इसकी तीसरी फॉर्म क्या होती है जिसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं? तीसरी डिग्री, नॉट फॉर्म, फॉर्म होती है वर्ब की। सुपरलेटिव डिग्री तीसरी यानी थर्ड डिग्री क्या होती है? स्वीटेस्ट, यानी EST, ये एंड पे आता है, थर्ड डिग्री को शो करता है, और ER जब आ जाए वो सेकंड डिग्री को शो करता है। तो द चिल्ड्रन वर डैश इन द इवनिंग, बच्चे शाम को क्या हो गए थे? टायर्ड, थक गए थे वो। तो इसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, बच्चे थक गए थे शाम को। ये थोड़ा सा आप इस सेंस में एंगल से देखेंगे इसको, ताकि लेसन आपका क्लियर हो। ओके। और द हॉर्स रन्स, द अंडरलाइन वर्ड इन दिस सेंटेंस इज, ये जो रन्स है इसको क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये फ़िलहाल याद रखिए, बाकी ग्रामर में आप सीखेंगे। इंट्रांजिटिव जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रांजिटिव जहाँ वर्ब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट को याद रखना है। वेयर वॉज द ओल्ड जॉन सिटिंग, ओल्ड जॉन कहाँ बैठा हुआ था? अंडर द ओक। ओके डियर, एंड एमसीक्यूज़ के लिए आप ध्यान में रखें, ये हमने पढ़ा था। द हॉर्स रन्स, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका आंसर होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने याद कैसे रखेंगे कि इसमें होता है और इसमें नहीं होता? आप ध्यान रखें, यहाँ ट्रांजिटिव है, यहाँ इंट्रांजिटिव है। आपको पता है जिस वक्त इन लग जाता है उसके अंदर वो ऑपोजिट बन जाता है, यानी अगर यहाँ इस्तेमाल हो रहा है तो इन ट्रांजिटिव में इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस्ड, यानी तजर्बा है और तजर्बा नहीं है, तो इन एक्सपीरियंस तजर्बा नहीं है। इसी तरह इन ट्रांजिटिव, इसका मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आप ये फार्मूला ध्यान में रखें ताकि याद हो जाए। वेयर वॉज द ओल्ड जॉन सिटिंग, ओल्ड जॉन कहाँ बैठा हुआ था? अंडर द ओक, वो ओक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, जिसे शाह बलूत कहते हैं, मैंने पहले बताया। बिहाइंड द ट्री नहीं कहना, ऑन द स्टोन नहीं कहना, ऑपोजिट द रोड नहीं कहना। आपका आंसर अंडर द वॉक होगा। ऑपोजिट ऑफ डिसेंड, डिसेंड का ऑपोजिट क्या होता है? इसका होता है असेंड। डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना, और असेंड का ऊपर होता है ऊपर जाना। तो सूरज ऊपर जब जाता है, यानी जब निकल रहा होता है तो ऊपर जाता है, इसलिए उसे असेंड कहते हैं। पोइम के अंदर भी असेंड कहा गया है। इसी तरीके से डिसेंड नीचे आना यानी गुरूब होना। तो आप ध्यान में रखें, डिसेंड मैंने नीचे आना, असेंड मैंने ऊपर जाना, लाइक दिस। आप ऐसे भी याद रख लो कि डी से चूँकि ए पहले आता है इसलिए ये ऊपर जाता है,
और डी बाद में आता है, ए के बाद में डी आएगा, इसलिए ये फिर नीचे आ जाएगा। इन दैट सेंस आप कुछ मीनिंग में डिफरेंस कर सकते हैं। ओके, दिस इज योर MCQs।